भाइयों, मैंने आपके दुश्मन को मारा, मेरा फर्ज पूरा हुआ और तुम गवाह रहना कि मैं एक मुसलमान हूँ जिसने फांसी के फंदे को चूमने से पहले कहा था। जिसके बाद उस देशभक्त ने फंदा चूमा और वो कलमा पढ़कर देश की खातिर अपनी खुशी से उसी फंदे पर झूल गया। इस क्रांतिकारी का नाम था शेर अली अफरीदी और गुनाह था उस समय के भारत के चौथे वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या। वायसराय की इस हत्या को उसने जिस अंदाज में अंजाम दिया था उससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत काम गई थी, जिसे इतिहास ने उतनी तरजीह नहीं दी। लेकिन यकीन मानिए, शेर अली कहीं से भी भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से कम नहीं थे। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर शेर अली अफरीदी था कौन, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इतिहास ने शख्स को तरजीह नहीं दी। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि उसने जो गुनाह किया था उससे अंग्रेजों को ये डर लगने लगा था कि अगर इस इंसान की कहानी और उसका गुनाह लोगों के सामने आया तो बाकी लोग भी उसी की तरह हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। इसीलिए उस समय के अंग्रेजी इतिहासकारों ने उस जमाने में यह कहा था कि नीदर हिज नेम नॉर दैट ऑफ हिज विलेज और ट्राइब will find record in the book। यानी ना ही शेर अली का नाम, ना ही उसके गांव और शहर का कोई भी रिकॉर्ड कभी भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लेकिन अफसोस ये कहानी बहुत फैली तो नहीं, लेकिन पूरी तरह से दबाई भी नहीं जा सकी। बात अगर शेर अली की करें तो वो पंजाब के पेशावर इलाके से आता था और 1860 के दशक में ब्रिटिश हुकूमत के तहत पंजाब पुलिस से जुड़ा हुआ था। वो पेशावर के कमिश्नर के लिए काम करता था। यहाँ तक कि वो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की तरफ से अपनी प्रेसिडेंसी आर्मी की तरफ से लड़ा भी था। साथ ही उसने मेजर ह्यूज जेम्स और रैनल टेलर जैसे बड़े अधिकारियों के साथ भी काम किया था, जिसके लिए उसे पुरस्कार में अंग्रेजी हुकूमत ने एक घोड़ा, एक पिस्टल और अच्छे काम का एक सर्टिफिकेट भी दिया था। शेर अली का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, इसीलिए वो इन यूरोपीय लोगों का पसंदीदा सैनिक भी बन गया था। लेकिन अंग्रेजों की ये प्रेम और सराहना कितनी मतलबी थी, ये उसे तब पता चला जब एक बार उसने गुस्से में आकर किसी झगड़े में अपने एक रिश्तेदार की हत्या कर दी। हत्या करने के कारण वो जेल में गया, जहां मुकदमे में वो खुद को इनोसेंट प्रूफ करता रह गया। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसे 2 अप्रैल 1867 में अपने रिश्तेदार की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुना दी गई। खैर, बाद में बहुत सी अपील के बाद उसकी मौत की सजा को घटाकर आजीवन उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया, जिसके बाद उसे खूंखार कैदियों के साथ अंडमान में काला पानी की सजा भुगतने के लिए सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। जेल की कठोर सजा ने शेर अली को यह आभास कराना शुरू कर दिया कि गुलामी कितनी बुरी चीज होती है और उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने एक समय में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए वो इस बात का प्रायश्चित करने की फिराक में लग गया था। उसे ऐसा कुछ करना था जिससे कि पूरी अंग्रेजी हुकूमत कभी भी उसका नाम न भूले। इसी फिराक में उसे जेल में करीब 5 साल का समय बीत गया था। लेकिन 5 साल बाद उसे एक दिन खबर मिलती है कि भारत के चौथे वायसराय, जिन्हें घूमने का बहुत शौक था, वो पूरे भारत की यात्रा करने के बाद एक बार अंडमान निकोबार की भी यात्रा करना चाहते थे और इसी में उनका सेल्युलर जेल आना भी तय हो गया था। शेर अली को समझ आ गया था कि उसके पास यही मौका है अंग्रेजी हुकूमत को सबक सिखाने का। अब कहानी आगे बढ़ती है। लॉर्ड मेयो की अंडमान यात्रा 8 फरवरी 1872 को शुरू हुई। सुबह 9 बजे उनका जहाज ग्लासगो, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान का समुद्री बंदरगाह है, वहां पहुंचता है। लॉर्ड मेयो के उतरते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसी दिन उन्होंने रॉस आइलैंड पर यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का मुआयना किया और उन्होंने अपने दल के साथ चाथम द्वीप का भी दौरा किया। जब चाथम द्वीप पर उनके सभी कार्यक्रम समय से पहले समाप्त हो गए तो उनके भीतर का ट्रैवलर जाग गया और उन्होंने कहा कि अभी सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी है, क्यों ना एक बार माउंट हैरियट का नजारा लिया जाए। माउंट हैरियट करीब 1116 फीट की ऊंचाई पर था। उसकी चढ़ाई सीधी और बहुत सख्त थी। कड़ी धूप में चढ़ते हुए उनके दल के ज्यादातर लोग थक गए थे, लेकिन मेयो इतने तरोताजा थे कि उन्होंने एक साथ चल रही घोड़ी पर चढ़ने से ये कहते हुए मना कर दिया कि इसका यूज कोई और कर ले। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 10 मिनट तक सनसेट का आनंद लिया और अपने आप से कहा, कितना हसीन है ये सब। जब तक मेयो का दल वापस जाने के लिए नीचे उतरने को हुआ तब अंधेरा घिराया था। होप टाउन जेटी पर एक नाव वायसराय को उनके जहाज तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। मशाल लिए हुए कुछ लोग मेयो के आगे चल रहे थे। मेयो के दाएं तरफ उनके पीए मेजर ओवन बर्न और बाएं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे। मेयो नाव पर चढ़ने ही वाले थे कि स्टीवर्ट गार्ड्स को समझाने के लिए आगे बढ़ गए। तभी झाड़ियों में छिपे एक लंबे पठान ने मेयो की पीठ पर छुरे से वार कर दिया। मशाल की रोशनी में लोगों ने एक आदमी का हाथ और छुरा उठते हुए देखा। उसने मेयो के दोनों कंधों के बीच 2 बार छुरे से वार किया।
मेयो के पीए मेजर बर्न ने देखा कि एक शख्स चीते की तरह मेयो की पीठ पर सवार हो गया था। 2 सेकंड के अंदर ही हत्यारे को पकड़ लिया गया। घुटने भर पानी में गिरे मेयो ने किसी तरह अपने आप को ऊपर उठाया और अपने पीए से बोले, बर्न दे हैव इट। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा चोट लगी है। ये कहते ही मेयो दोबारा गिर गए। उनकी पीठ उनके खून से लाल हो गई। वहां मौजूद लोगों ने उनका कोट फाड़ दिया, रूमाल और अपने हाथों से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। कुछ सैनिकों ने उनके हाथ और पांव मलने शुरू किए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें उनके लोग जहाज तक ले गए। जहाज तक पहुंचते पहुंचते लॉर्ड मेयो की मौत हो गई थी। मेयो को छुरा मारने वाले शेर अली को वही सजा दी गई जो उस जमाने में इस अपराध के लिए दी जाती थी। मेयो की हत्या के बाद शेर अली को भी उसी जहाज पर लाया गया जिस पर मेयो का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। वहां पर सब अंग्रेज अधिकारियों ने शेर अली से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, खुदा ने हुक्म दिया। और उससे यह पूछा गया कि इस काम में किसी ने उसकी मदद की, तो उसने कहा, मर्द शरीक कोई नहीं था, इसमें शरीक खुदा है, जिसे एक तरह से जिहाद के तौर पर लिया गया। और वो देश के बड़े देशभक्तों की तरह अपनी खुशी से फांसी के फंदे को चूमते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। शुरू में अंग्रेजों को शक था कि अंडमान में सजा काट रहे मौलवी थानेसरी और दूसरे मुजाहिदीनों ने शेर अली को मेयो की हत्या करने के लिए ब्रेन वॉश किया था, लेकिन गहरी जांच के बाद इसे सही नहीं पाया गया। शेर अली के साथियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने बहुत सावधानी से इस हत्या की तैयारी की थी। उनके साथियों ने बताया कि मेयो की यात्रा से पहले ही उन्होंने अपने सभी साथियों से अंतिम विदा ले ली थी। उन्होंने सबके लिए खाने की कुछ चीजें बनाई थी और उसमें अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन उनमें से किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ था कि शेर अली इस हद तक जा सकते हैं। इस जिहाद के लिए उन्हें जन्नत मिली या नहीं मिली ये तो मैं नहीं पता, लेकिन उनका नाम भारत की आजादी की लड़ाई में जरूर दर्ज हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।